सो पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस लिंडा जो कि अपने ऑफिस में थी कि तभी विन यहाँ आया, जिसको देख वो बुरी तरह सरप्राइज रह गई। इसलिए सभी को यहाँ से भेज देती हैं अकेले में विन से बात करने के लिए। विन सैड नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या तुमने अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया है। तो तब विन कहता है कि मुझसे प्रेमा मिलने आई थी एंड उसने मुझे सब बता दिया है, लेकिन मैं उन बातों पर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर कुछ फ्लावर्स देते हुए बोलने लगा कि इन्हें स्मेल करके बताओ कि ये कौन से फ्लावर्स हैं। तो तब मिस लिंडा कुछ कहती नहीं, यानी कि उनके पास उनकी स्मेल पावर नहीं है, इसलिए वो कैसे फ्लावर्स स्मेल करें, इसलिए बातों को घुमाने लगी एंड बोली कि मुझे खुशी है ये देखकर कि मेरे दोनों बच्चे अच्छे से बड़े हो चुके हैं, इसलिए इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर सकती कि तुम्हारे फादर ने तुम दोनों को अच्छे से बड़ा किया है, लेकिन तुम्हारे फादर जितना तुम दोनों के साथ अच्छे से रहे हैं वैसे वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं थे। तभी तो उन्होंने तुम्हें अपनी फेक स्टोरीज पे बिलीव करा रखा है कि जैसे मेरा अफेयर था, जिस वजह से मैंने तुम सभी को छोड़ा। और फिर दोबारा से वो सब बातें बताने लगी जो जो उन्होंने प्रियमा को बताई थी। विन सरप्राइज रह गया बिकॉज ऑब्वियसली उसे सच्चाई के बारे में पता नहीं था, और ना ही ये कि उसकी मॉम उन्हें गिफ्ट्स भी भेजती थी जो कि आज तक उन्हें मिले नहीं हैं। मिस लिंडा आगे कहती हैं कि गलती सब करते हैं, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन क्या तुम प्लीज़ मुझे एक चांस नहीं दे सकते हो ताकि मैं भी अपनी बेटी और बेटे के साथ कुछ पल स्पेंड कर सकूं। तो फिलहाल तो विन कुछ नहीं बोलता एंड यहाँ से चला गया। लेकिन जब जैसे वो अपने घर वापस आया तो तब अपनी बहन को देखते हुए उसे रियलाइज हुआ कि उन दोनों को ही मॉम की ज़रूरत है, इसलिए वो कुछ सोचने लगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें विन के फादर दिखाए गए, जो कि जब जैसी घर आए तो उनको पता चला कि उनके दोनों बच्चे घर में नहीं हैं, यानी बिना बताए कहीं चले गए हैं। तो ये सुन वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए तुरंत दोनों के रूम्स को चेक करने आते हैं, जहां उन्हें विन के रूम से एक लेटर मिला जिस पर लिखा है कि हम मॉम को वो टाइम देने जा रहे हैं जो कि आपने उनसे छीन लिया है। तो तब ये रीड कर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह गए, यानी कि गुस्सा होने लगे। और वहीं मिस लिंडा ने जब जैसी फ्लावर्स को हटा के देखा तो तब उसके नीचे वो फ्लावर्स थे जो कि मिस लिंडा के फेवरेट हुआ करते थे एंड उनके घर पे भी लगे हुए थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विन अपनी सिस्टर यानी गेल को अपनी मॉम के पास लेकर आ चुका है, जिनको गेल ने हेलो किया। तो तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई इतने टाइम के बाद अपने दोनों बच्चों को एक साथ देखकर। फिर वो इनके लिए डिनर बनाती हैं, जहां उन्होंने सब कुछ इन दोनों का फेवरेट बनाया था। तो तब गेल शॉक रह गई कि आपको कैसे पता कि ये चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। तो तब वो कहती है इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, जिस वजह से मुझे स्टार्टिंग से तुम दोनों के टेस्ट के बारे में पता है। और फिर बताती हैं कि गेल जब जब लाइव स्ट्रीमिंग करती थी तो तब वो उसकी हर एक लाइव स्ट्रीम को देखती थी एंड स्क्रीन पर से ही उन दोनों को प्यार करती थी, मगर आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि वो अपने बच्चों के साथ डिनर कर पा रही हैं। विन हैरानी से बोला कि ये तो मेरी टी शर्ट है ना। तो तब वो कहती हैं कि हाँ, यानी कि वो पर्सन मैं ही हूँ जो कि ऑनलाइन गे की सब चीज़ों को बाय करती थी, फिर चाहे वो तुम्हारे कपड़े ही क्यों ना हो। विन एंड गेल दोनों सरप्राइज रह गए एंड खुश भी होने लगे इन बातों को जानकर कि उनकी मॉम ने हर रोज़ उन दोनों को मिस किया है, इसलिए वो दोनों उनका हाथ पकड़ कहने लगे कि अब वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे बल्कि उनके पास ही रहेंगे। तो ये सुन मिस लिंडा काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विन जो कि कुछ सोच रहा था कि तभी मिस लिंडा आई एंड उसे कॉफ़ी देने लगी। विन पूछता है कि गेल क्या कर रही है। तो तब वो बताती है कि वो लाइव स्ट्रीम कर रही है। और फिर विन को समझाने लगी कि तुम प्लीज़ गेल को अपने फादर के बारे में मत बताना कि वो मेरे साथ क्या क्या कर चुके हैं, क्योंकि जब मैंने घर छोड़ा था तो तब वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि रियलिटी जानकर वो और ज़्यादा टूट जाए। तो तब विन प्रॉमिस करने लगा कि ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊँगा। और फिर बोला कि वैसे अब से मैं भी सेपरेट रहने का सोच रहा हूँ, यानी पहले मैं अपने फादर के जैसा बनना चाहता था, मगर अब ये जानने के बाद कि वो कैसे आपको ट्रीट कर चुके हैं, इसलिए मुझे उनके जैसा बिल्कुल नहीं बनना बल्कि खुद से सब कुछ करना है। तो तब मिस लिंडा बोली भी कि तुम मेरे घर पर रह लो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। बट वो बोलता है कि नहीं, मुझे अकेले रहना है लाइफ को अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए, आप प्लीज़ गेल का ख्याल रखना। तो तब वो विन के समझाने पर मान गई और फिर बातों बातों में कहने लगी कि मुझे प्रेमा को अच्छे से थैंक्स भी करना है, जिसने मेरी स्टोरी को तुम तक पहुंचाया, तभी तो आज हम सब एक साथ हैं।
तो ये सुन विन भी खुश होने लगा और फिर बातों बातों में पूछने लगा कि वैसे आप परफ्यूम्स कैसे बना लेती हो जब आप स्मेल ही नहीं कर पाती। तो तब वो बताने लगी कि तुमने उस पर्सन के बारे में सुना है ना जो कि सॉन्ग लिखता था लेकिन उनको कभी सुन नहीं पाता था। ऐसा वो इसलिए कर लेता था बिकॉज पहले वो सुन पाता था, जिस वजह से उसे आसानी होती थी अपनी दिल की आवाज़ सुनकर उसे शब्दों में लिखने में। यही सेम केस मेरे साथ भी है कि मैं स्मेल नहीं कर पाती हूँ, मगर जो जो मुझे अच्छा लगता है मैं उन चीज़ों को मिलाकर परफ्यूम बना देती हूँ। तो ये सुन विन अपनी मॉम के टैलेंट से इम्प्रेस हुआ। मिस लिंडा कहती हैं कि वैसे क्या तुमने सोचा है कि तुम कहाँ घर ढूंढोगे। तो तब वो कहता है कि हाँ, एक जगह है मेरे माइंड में। तो तब उसे टीज करते हुए मिस लिंडा कहने लगी कि कहीं तुम्हारा इरादा प्रीमा की बिल्डिंग में रूम लेने का तो नहीं। तो ये सुन विन चुप हो गया, यानी कि कोई आंसर नहीं देता क्योंकि वो सच में ऐसा ही करने वाला है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विन प्रीमा से मिला एंड उसका थैंक्स करने लगा क्योंकि उसकी वजह से उसकी और उसकी मॉम के बीच की सब मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्लियर हो चुकी हैं। तो तब प्रेमा विन की बातों को सुनकर खुश हुई, जिसके बाद ये दोनों साथ में साइकिल चलाते हैं एंड इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। फिर बाद में इन दोनों ने काफ़ी देर तक साथ में झूला भी झूला। प्रेमा बोली कि वैसे तुमने मुझे कॉलेज के फर्स्ट डे ज़ोर से आवाज़ क्यों दी थी। तो तब वो बताता है कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे परफ्यूम की वजह से पहचान चुका था कि ये तुम ही हो, इसलिए मैं तुमको आवाज़ देकर अपने पास बिठाना चाहता था। तो ये सुन प्रेमा खुश होने लगी। दोनों अब एक जगह बैठे जहाँ विन इस बात को भी क्लियर कर देता है कि जब उस दिन परफ्यूम स्टोर में मैंने तुम्हारे फेवरेट परफ्यूम को बेकार कहा था तो तब मेरा इरादा तुमको हर्ट करने का नहीं था। तो ये सुन प्रेमा बोली इट्स ओके और फिर बताने लगी कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि जैसे तुम मुझ पर तरस खाते हो। और फिर तभी एक परफ्यूम निकाल कर विन को देने लगी, ये बताकर कि ये मैंने तुम्हारे लिए रेडी किया है, वो भी तुम्हारे मॉम के ऑफिस में, क्योंकि जब मैं वहाँ गई थी तो उन्होंने मुझे इमेजिनरी परफ्यूम बनाने के लिए बोला था, इसलिए इसको मैंने तुम्हें याद करते हुए बनाया है। विन वो एक्सेप्ट कर लेता है एंड प्रीमा को खुश होते हुए थैंक्स करने लगा। तो तब प्रीमा भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। इसका मतलब अब ये दोनों फाइनली अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विन अंकल नाम के पास आया एंड यहाँ एक रूम मांगने लगा, लेकिन वो बताते हैं कि सॉरी अभी कोई भी रूम खाली नहीं है, अगर हुआ तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए तुम अपना नंबर दे दो। तो तब ये सुन विन ऐसा ही करता है। साथ ही सैड भी था ये जानकर कि एक भी रूम खाली नहीं है कि तभी सैंड भी यहाँ आ गया, जिसको देख विन ने तुरंत अपना फेस दूसरी साइड कर लिया। इसलिए सैंड बोला कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तो तब विन कहता है कि नहीं, यानी कि हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। तो ये सुन सैंड यहाँ से चला गया, जिसके जाते ही विन ने अंकल नाम से रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ इस पर्सन को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना कि मैं यहाँ रूम के लिए आया था। तो तब वो बोले कि लगता नहीं है कि मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर तभी सैंड को देखने लगे, जो कि सब कुछ सुन चुका था क्योंकि उसने सिर्फ यहाँ से जाने की एक्टिंग की थी जबकि वो यहीं पर है। विन जल्दी से बाहर आ गया तो तब उसके पीछे पीछे सैंड भी बाहर आया एंड पूछने लगा कि तुम्हें यहीं पर रूम क्यों चाहिए, क्या तुम कहीं और नहीं ले सकते या फिर तुम ये सब प्रेमा की वजह से कर रहे हो। तो तब विन बोला कि पहली बात तो ये कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रूम लूँ, जो चाहे वो करूँ, एंड हाँ मैं प्रेमा की वजह से रूम ले रहा हूँ, तुमसे मतलब। तो ये सुन सैंड हंसा एंड बताने लगा कि कोई फ़ायदा नहीं बिकॉज यहाँ तो एक भी रूम खाली नहीं है और ना ही इतनी जल्दी होने वाला है, इसलिए तुम कहीं और रूम ढूंढ लो। और फिर जब जैसे खुशी खुशी अपने रूम के पास आता है तो तब वो सरप्राइज रह गया ये जानकर कि उसके सामने जो पर्सन रहता था वो अपना रूम खाली करके जा रहा है। इसलिए सैंड घबराने लगा कि मुझे ये बात कैसे भी करके विन से छुपानी होगी, कहीं वो यहीं पर ही रहने नहीं आ जाए। और वही नेक्स्ट सीन में हम प्रेमा को देखते हैं, जो कि आज जब जैसी फाइनली कॉलेज आई तो तब विन भी उसके पास आ गया, ये बोलते हुए कि मैं तुम्हारे ही आने का वेट कर रहा था ताकि तुम यहाँ आने में लो फील नहीं कर पाओ। एंड देखो सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, यानी किसी को भी तुम्हारी ओल्ड पिक्स वाला केस याद नहीं। तो ये सुन प्रीमा विन की बातों से इम्प्रेस होती है कि उसको उसकी कितनी फिक्र है कि तभी एन भी यहाँ आ गए और बोले कि क्या तुम दोनों भी यूनिवर्सिटी फेस्टिवल में आओगे। तो तब वो सरप्राइज हुए कि क्या यूनिवर्सिटी फेस्टिवल। तो तब एन कहती है कि तुम दोनों अपनी बातों में इतने ज़्यादा खोए हुए हो कि तुमने अपने आसपास वालों को सही से देखा तक नहीं। तो ये सुन वो दोनों सब जगह देखने लगे जहाँ पूरा कॉलेज मिलकर फेस्टिवल की तैयारियों में लगा हुआ था।
वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ये तीनों सर्च कर रहे थे कि इनके डिपार्टमेंट की साइड से कैसे कॉस्ट्यूम्स पहने जाते हैं, तो तब ये तीनों सरप्राइज रह गए ये देखकर कि वेट्रेस की ड्रेसेस कितनी ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेसेस हैं। इसलिए विन बोला कि मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आई। साथ ही प्रीमा भी कहती है कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। विन बोला कि वैसे भी मैं फेस्टिवल वाले दिन कॉलेज आऊँगा ही नहीं बिकॉज मुझे कुछ काम है। तो तब प्रीमा भी कहने लगी कि हाँ, शायद मैं भी किसी काम की वजह से नहीं आ पाऊँ। क्या तभी फे भी यहाँ आ जाती है जो कि प्रीमा से कहने लगी कि क्या तुम बूट को ज्वाइन करोगी। तो तब विन कहने लगा कि क्या तुमने सीनियर्स के बनाए कॉस्ट्यूम्स नहीं देखे जो तुम ये बात प्रीमा से पूछ रही हो। प्रीमा भी बोलने लगी कि हाँ, कॉस्ट्यूम्स अच्छे नहीं हैं इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। तो तब फे चुप हो गई, यानी ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे उसको इस बारे में पता नहीं था। फिर हमें लैब का सीन दिखाया गया जहाँ फे परेशान है कि वो कैसे प्रीमा को बूट में आने के लिए मनाए। इसलिए जब जैसी प्रीमा फे को कोई केमिकल देने लगी तो उसे फे ने जानबूझकर नीचे गिरा दिया एंड ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे उसे चोट लग गई हो। फे के फैंस प्रीमा को सुना देते हैं कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो एंड देन फे को मेडिकल रूम ले गए, जिसके जाने के बाद प्रीमा टूटे हुए कांच को उठाने ही वाली थी, लेकिन तभी विन ने प्रीमा को रोक लिया ताकि उसे चोट नहीं आए। मतलब मेडिकल रूम दिखाया गया जहाँ फे ने अपना नाटक स्टार्ट कर दिया ये बोलते हुए कि मैं इसलिए काफ़ी ज़्यादा सैड हूँ क्योंकि मैं अपने सीनियर से प्रॉमिस कर चुकी थी कि मैं बहुत जल्द हमारी डिपार्टमेंट की फ्रेशर्स ब्यूटीफुल गर्ल्स को लाऊंगी, लेकिन आउटफिट शॉर्ट होने की वजह से तुम लोग आने से मना कर रही हो। इसलिए मैं परेशान हूँ कि अब उन्हें मना कैसे करूँ। इसमें तुम दोनों की भी कोई गलती नहीं, पर अब शायद वेट्रेस बनकर स्टॉल के सभी काम अकेले मुझे ही करने होंगे। तो ये सुनने के बाद प्रीमा कुछ सोचती है और फिर बोली कि अगर तुम आउटफिट चेंज करा दो तो तब हम आ पाएंगे। फिर मान गई और फिर मिमी भी रेडी हो गई कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं भी रेडी हूँ। बाहर हम विन को देखते हैं जिसे देख मॉक को लग रहा था कि ये फे के लिए आया है, इसलिए वो विन को वार्न करता भी है कि मेरी क्रश से दूर रहो। लेकिन विन यहाँ फे के लिए नहीं बल्कि प्रीमा के लिए आया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं अंदर फे ने इमोशनली ब्लैकमेल करके प्रीमा को फेस्टिवल के लिए मना नहीं लिया हो। इसलिए जब जैसी प्रीमा बाहर आई तो वो यही सब पूछने लगा, लेकिन प्रीमा झूठ कह देती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि फेस्टिवल वाले दिन तो मैं यहाँ होंगी ही नहीं, अपने पेरेंट्स के घर होंगी। तो तब जाकर विन शांत हुआ। एक्चुअली विन नहीं चाहता है कि प्रीमा फेस्टिवल में पार्टिसिपेट के नाम पर शॉर्ट ड्रेसेस पहने क्योंकि उसने पिछले से पिछले सालों की बातें सुन रखी हैं कि फेस्टिवल में वेट्रेस के साथ कैसे कैसे मिसबिहेव किया जाता है। लेकिन अब विन को क्या पता कि प्रीमा फे के खातिर वो सब करने के लिए रेडी है जो फे चाहती है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 9 यहीं पर एंड हो जाता है।